हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल में स्वागत है। पार्ट 3 क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट। तो आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। मेरे दोस्तों, एम्प्टी सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो या इसी को हम नल सेट भी कह सकते हैं। फिर से समझेंगे, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, इन सब का मतलब सेम होता है। इसको अगर हम डेफिनेशन से समझें तो डेफिनेशन का मतलब होता है अ सेट दैट हैज़ नो एनी एलिमेंट्स। अ सेट दैट हैज़ नो एनी एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो। ठीक है। इट इज़ denoted with phi। और एक बात याद रखेंगे, phi is not equal to, एम्प्टी सेट को ऐसे दिखाएंगे लेकिन हम उस पर सेट का साइन नहीं बनाएंगे। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना, हम उस पर सेट का साइन नहीं बनाएंगे। चलिए, इसके बाद एक इसका एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ, एक सेट है x सच दैट x इज़ अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 9। अगर मैं बोलूँ एक ऐसा नंबर जो 10 से बड़ा है बट 9 से छोटा है, तो आप ऐसा कोई नंबर ढूंढ सकते हैं? अगर ढूंढ सकते हैं तो आप ढूंढिए। तो आपने देखा होगा कि आप शायद नहीं ढूंढ सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एम्प्टी सेट है और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? फाई से। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं एम्प्टी सेट। मेरे दोस्तों, एम्प्टी सेट के बाद अब हम जानते हैं बेसिकली फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कैसे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं फाइनाइट सेट की, फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। नाम से ही ये क्लियर है, स्टिल हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, क्योंकि चैप्टर 1 में हमें बहुत कुछ लिखना है और उसको याद रखना है। फाइनाइट सेट का मतलब हुआ अ सेट दैट हैज़ लिमिटेड एलिमेंट्स। जैसे कोई एक सेट लिख दूं मैं A और इसमें 1 2 3 लिख दूं, तो ये लिमिटेड है। लेकिन कोई ऐसा सेट लिख दूं जिसमें मैं 1 2 3 और ऐसे डॉट डॉट लगा दूं, तब ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे अ सेट दैट हैज़ नॉट लिमिटेड नहीं होना चाहिए, लिमिटेड एलिमेंट्स। इसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। मतलब कैसे होने चाहिए? अनलिमिटेड एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आप ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं इक्वल सेट, तो इक्वल सेट का मतलब होता है अ सेट दैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ये सेट होता है, और सेट करली ब्रैकेट में होता है। करली ब्रैकेट में ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं है। तो जैसे मैं A की बात करूँ 1 2 3, और अगर मैं B की बात करूँ 3 2 1, तो क्या ये इक्वल है? 1 2 3 और B की बात करूँ 3 2 1, तो क्या ये इक्वल है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे सेम एलिमेंट्स है। अ सेट दैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्वल नंबर एंड सेम एलिमेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे कि A इक्वल टू क्या है, यहाँ पे B है। तो मेरे दोस्तों ये हमारा इक्वल सेट के बारे में भी आपको मैंने बता दिया, फाइनाइट, इनफाइनाइट और एम्प्टी सेट के बारे में आपने समझ लिया। अब आप होमवर्क में आराम से बड़े प्यार से आप 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आई थिंक इसमें 1 to 6 है, एक बार आप चेक कर लेना। 1 to 6 आप आराम से आप कर सकते हैं, आप इसे कर लें। मुझे नहीं लगता इसमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा आपको, या आप आराम से कर सकते हैं। तो इसे होमवर्क में आप ज़रूर कर लें। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे किसी भी वीडियो में आप कमेंट करके बता दें, उस क्वेश्चन का मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना के मैं आपको दे दूँगा। बच्चों इसके बाद अब हम देखते हैं 1.3 का इंट्रोडक्शन, और 1.3 में अब हमें सबसेट और पावर सेट के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें सबसेट, तो सबसेट को हम सबसे पहले ऐसे समझें, सबसेट का मतलब पार्ट होता है, बस पार्ट ऑफ एनी सेट, एनी सेट। और इसको अगर हम देखें तो ऐसे साइन से हम दिखाएंगे। तो जैसे इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि जैसे ए कोई सेट है 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1 इज़ द पार्ट ऑफ ए, 2 इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ए, 3 इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ए। तो ये सभी 1 2 ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1 2 3 इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, यानी पार्ट है इसलिए हम इसको सबसेट कह देंगे। लेकिन कभी भी गलती से आप यहाँ पे एक गलती मत करना कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला है 1 इज़ सबसेट ऑफ ए, लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूँ 1 इज़ सबसेट ऑफ 1 इज़ सबसेट ऑफ ए, तो क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू नहीं है। अगर 1 पे अगर हमने जब तक करली ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये याद रखना 1 बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे दोस्तों यहाँ पे हम एक बात और समझते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई एक सेट है 1 और 2, और मैं इसके बोलूँ आप सारे सबसेट लिखिए, तो आप तो एक तो 1 लिखेंगे, एक आप 2 लिखेंगे, एक 1 2 लिखेंगे, और एक आप 5 ही लिखेंगे, क्योंकि 5 इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ ऑल द सेट। 5 इज़ सबसेट ऑफ ऑल द सेट। तो ये 1 2 3 4 जो है वो इसके क्या आ गए? सबसेट आ गए। तो अगर एलिमेंट 2 हो तो सबसेट कितने आ गए? 4। एलिमेंट 3 हो तो सबसेट आ जाएंगे 8। तो इसका एक नंबर ऑफ़ सबसेट का एक फार्मूला भी हो जाएगा, नंबर ऑफ़ सबसेट का एक फार्मूला भी हो जाएगा 2 की पावर n। और यहाँ पे n क्या है? n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूँ आपको। हम सेट ले लेते हैं 1 2 3 और इसमें करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक सेट लिया 1 2 3, 5 इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ ऑल द सेट, तो 5 तो पहले ही आ जाएगा। 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 1 2 लिख लो, 2 3 लिख लो, 1 3 लिख लो, 1 3 लिख लेंगे, और 1 2 3 भी लिख लेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2 की पावर n कर लो, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ 2 की पावर n, तो 2 की पावर n यहाँ कितने? 1 2 3 है, तो 2 के और 3 8 ही होते हैं, और 8 सबसेट यहाँ पे आ गए। यहाँ एक चीज़ और समझ लो कि अगर इन सभी सबसेट को मैं एक सेट के अंदर बंद कर दूँ तो उस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे? पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट। किसी गिवन सेट के
सभी सबसेट का कलेक्शन को हम बोलेंगे पावर सेट। तो आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये सबसेट का कंसेप्ट भी आप समझ गए होंगे। हम एक चीज़ और यहाँ से एनालाइज करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको सबसेट समझ आ गया तो। सपोज़ कोई एक क्वेश्चन लिया, जैसे ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 लिया, ठीक है। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 1 इज़ सबसेट ऑफ ए। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बताएं। तो बच्चों ये फॉल्स है, क्योंकि 1 सबसेट नहीं है, 1 बिलोंग्स टू ए है। ये ट्रू है। अगर हम 1 को ऐसे बोलेंगे तब ये ट्रू है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आप हमेशा याद रखना, जब भी हमारा सबसेट होगा तो वो हमारा सेट में होगा, और जब भी बिलोंग्स होगा तो वहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं रहना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ 4 और 5, क्या ये ट्रू है? अब आप बोलेंगे कि भैया बिलोंग्स में अभी आपने बोला था करली ब्रैकेट नहीं रहना चाहिए, बट यहाँ तो है, तो ये फॉल्स है। लेकिन बच्चों ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ करली ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया, क्वेश्चन ने पहले से ही लगा के दिया हुआ है। 4 5 यहाँ एक एलिमेंट कंसीडर किया गया है, तो 4 5 में क्वेश्चन नहीं लगाया है, इसलिए ये सही है, इसलिए ये सही है। लेकिन अगर मैं 4 और 5 को मैं ऐसे बोलूँ कि ये सबसेट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रू कैसे होगा? 4 5 ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं है, और जब सबसेट बोलते हैं तो एक और लगाना पड़ता है, तो ये हमारा सही है, तो ये हमारा ट्रू है। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे, और अगर आप इसको समझ गए हैं तो अब आप आराम से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक एटलीस्ट 1 to 5 तक एटलीस्ट आप 1.3 में कर सकते हैं। मिलते हैं डाउट क्लास के साथ, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें, मुझे ज़रूर बताएं कहाँ क्या डाउट है, क्या नहीं आ रहा है, क्या समझ आया। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।